बिहार जमीन सर्वे भ्रष्टाचार के सवाल पर सदन में गर्म हो गए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। कहा, सदन में अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। बिहार भूमि सर्वे भ्रष्टाचार के सवाल पर सदन में गर्म हो गए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। कहा, सदन में अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपके सामने बिहार विधान परिषद शीतकालीन सत्र के तीसरा दिन सदन के अंदर प्रश्न उत्तर काल में माले के नेता ने जमीन सर्वे को लेकर काफी गंभीर मुद्दा उठाया। उसके बाद इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सी जगहों का खाता खतियान काफी पुराना हो गया है, इसलिए समस्या आ रही है। इसको जल्द दूर कर लिया जाएगा। इसके बाद विपक्ष के मेंबर ने कहा कि प्रखंड में जो सीओ दफ्तर हैं, उसके अंदर सबसे अधिक गलत काम किए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? इससे गरीब जनता काफी परेशान है। नमस्कार, आप सभी का पूनम एक प्रेरणा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधान परिषद शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के अंदर प्रश्न उत्तर काल में भूमि सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ऐसी क्या बात कही जो रैयतों के लिए काफी सुविधाजनक होगी। बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के दौरान शून्यकाल में प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री जी ने ये बात कही। विभागीय मंत्री ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। अब सदन में मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक ईमानदार मंत्री आपके सामने है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि भूमि सर्वे में सब सही कर दूंगा। आइए जानते हैं कि मंत्री जी ने रैयतों को दाखिल खारिज का कागज उपलब्ध कराए जाने एवं सर्वे की अंतिम तिथि को लेकर क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह के हमारे अन्य वीडियो आप तक पहुंच सकें। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बिहार में जमीन सर्वे को स्थगित करने को लेकर कहा कि कई जगहों का खतियान काफी पुराना होने के कारण और दीमक द्वारा बर्बाद करने के कारण सही खाता खेसरा नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उसमें रोक लगाया गया है। अब रैयतों को पहले दाखिल खारिज का कागज उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद सर्वे किया जाएगा। इसके आगे मंत्री ने कहा कि बिहार में जमीन का विवाद बहुत पुराना है। जो समस्या बताई जा रही है उसको लेकर काम किया जा रहा है। बिहार में सर्वे का काम पूरा हुआ तो जमीनी विवाद बिहार से खत्म हो जाएगा। इसको लेकर पूरा वर्कआउट किया जाएगा। किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भूमि सर्वेक्षण का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार की ओर से कहा जा रहा हो कि बिहार में सर्वेक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 से आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि रजिस्टर 2 में कई भूमि धारक के नाम दर्ज नहीं हैं। इससे राज्य की जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि विभाग सिर्फ फाइलों में आंकड़े जुटा रहा है। भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकारी जवाब यही हो सकता है, यानी सर्वेक्षण से किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जो सर्वे कराया जाए यह सीएम नीतीश कुमार का सपना है। बिहार के थानों में करीब 37% मामले जमीन के ही हैं। कोर्ट में दादा केस करते हैं और पोता तक केस लड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, इसलिए अगर यह सर्वे हो जाएगा तो कई तरह की जमीन की समस्या खत्म हो जाएगी। बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में सर्वे हो चुका है, लेकिन बिहार में यह काम शेष है। उन्होंने कहा कि लोगों को सर्वे से कई किस्म की परेशानी हुई है, इसलिए 3 महीने का समय सर्वे के लिए बढ़ाया गया। इससे 47 लाख लोगों ने स्व घोषणा की है। इसे जल्द ही जारी करा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश के आदेश का पालन भी होना है, जनता को दिक्कत भी नहीं होना है और सर्वे भी होना है। अब ऐसे में देखना ये है कि रिकॉर्ड एवं दस्तावेज के अभाव में, जिसमें या तो दीमक लग गया या फिर चूहे खा गए, माननीय मंत्री जी कैसे अपने वचन का पालन करते हैं और रैयतों को दाखिल खारिज सहित अन्य कागजात उपलब्ध करवाते हैं। खासकर उस हाल में जब हमारे यहाँ दफ्तरों में विशेष किस्म के बहुत ही बड़े बड़े
चूहे लगे होते हैं, जो कागज तो क्या कुर्सी टेबल तक खा जाते हैं। खैर जो भी हो, रैयतों के लिए बिहार भूमि सर्वे के बीच मंत्री जी का ये ऐलान एक बहुत बड़ी राहत है कि दाखिल खारिज का पेपर उपलब्ध कराने के बाद ही सरकार भूमि सर्वे कराएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।